सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो कलीसिया, हम एक प्रार्थना अपने देश के लिए करेंगे, है ना। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये हमें खुदा का वचन भी कहता है, ये बाइबल कहती है कि अपने देश के लिए क्या करो, प्रार्थना करो, राजाओं के लिए प्रार्थना करो, प्रधानमंत्रियों के लिए प्रार्थना करो। तो सब अपनी आंखों को बंद करो और अपने देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर जी, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा। जितने इस देश को चलाने वाले नेता हैं मेरे खुदावंद, उन सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। पिता, हम अपने देश को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। तेरा पवित्र आत्मा पिता यहाँ के लोगों के जीवन में काम करे परमेश्वर। हमारे देश से पिता हर एक बुराई दूर हो जाए पिता, हर एक पाप परमेश्वर हमारे देश से दूर हो जाए पिता। परमेश्वर सारे कानूनों को माने परमेश्वर, कानून के अनुसार चले मेरे स्वर्गीय पिता। सच में पिता, जो आप हमें कानून देते हो पिता, वो हमारी भलाई के लिए मेरे स्वर्गीय पिता। सर्वशक्तिमान पिता, अपने प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, और भी जो हमारे देश को चलाते हैं सारे नेताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। आपकी बुद्धि, आपकी समझ उनके अंदर काम करे खुदा, आपका मन उनके अंदर काम करे परमेश्वर। पिता, हमारे देश में प्रेम हो परमेश्वर, हमारे देश में शांति हो मेरे पिता परमेश्वर। हर एक भ्रष्टाचारी लोग पिता बदल जाए पिता, उनका मन बदल जाए मेरे स्वर्गीय पिता। यस पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हर एक बुराई, हर एक भ्रष्टाचार हमारे देश से दूर हो जाए पिता। हमारे देश के जो नेता है पिता, वो ईमानदारी से हमारे देश को चलाए मेरे स्वर्गीय पिता। आप ऐसा कर चुके हो खुदा, आप हमारी प्रार्थना का उत्तर दे चुके हो पिता, यीशु मसीह के नाम से आमेन, आमेन, हालेलुया। तो कलीसिया, सबसे पहले हम वो वचन निकालते हैं जहाँ पर खुदा ने हमें अपने देश के लिए भी प्रार्थना करने को क्या किया, कहा है ना। पहला तिमोथियस 2:8-9 पेज नंबर है। तो यहाँ पर लिखा है कि मिल गया सबको वचन। तो यहाँ पर लिखा, अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। 2 अध्याय पहला तिमोथियस 2 का 1 से पढ़ते हैं। 2 का 1 से लिखा है कि वो कहता है कि अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। पहले सब मनुष्यों के लिए कहता है, फिर आगे कहता है राजाओं और ऊंचे पद वालों के निमित्त। किन के लिए? राजाओं और ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। हालेलुया, हालेलुया। कहता कि राजाओं के लिए और ऊंचे पद वालों के लिए क्या करनी है हमने, ताकि हम क्या रहें, अगर हम उनके लिए प्रार्थनाएं करेंगे तो हम ही चैन के साथ रहेंगे। कैसे रहेंगे हम लोग? चैन के साथ रहेंगे। लिखा, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता के साथ जीवन बिताएं। लिखा, और हमें हमारा परमेश्वर कहता है राजाओं के लिए और ऊंचे पद वालों के लिए क्या करनी है, क्या करनी है, क्यों करनी है हमने उनके लिए प्रार्थना, ताकि हम चैन के साथ जीवन बिताएं, ताकि हम जो भक्ति कर रहे हैं, जैसे हम देखते हैं आजकल भक्ति नहीं कर पा रहे, है ना। हम देखते हैं अब एक और ही मतलब इन्होंने वो निकाल लिया, अब स्कूलों में भी, है ना, क्रिश्चियन स्कूलों में भी जाकर वहाँ पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये लोग हमारा क्या करते हैं, ये हमारे बच्चों का क्या करवाते हैं, धर्म परिवर्तन क्रिश्चियन स्कूलों में। जबकि आप देखो क्रिश्चियन जो स्कूल है वो आज से नहीं है, वो आज से नहीं है, वो तो बहुत सालों पुरानी है जो क्रिश्चियन स्कूल है ना। और लेकिन अब क्या हो गया, अब जैसे हमने पिछली बार सीखा था कि अधर्म के बढ़ने से क्या होएगा, बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा। अब अधर्म बढ़ चुका है इस पृथ्वी पर, इस जगत का अंत होने वाला है, अब खत्म होने वाला है। जैसे जैसे शैतान का अंत नजदीक आ रहा है ना, उसको आग लग रही है। पता है, जब एक इंसान
जब एक इंसान किसी मुसीबत में होता है ना, पहले तो वो कोशिश करता है अपने आप को छुड़ाने की। जब छुड़ा नहीं पाता तो लास्ट में क्या करता है, कुछ भी करता है, हाथ पैर मारता है ना, अपने आप को बचाने के लिए। अब वो शैतान को आग लग रही है क्योंकि अंत का समय है। अब उसका अंत क्या हो चुका है, नजदीक है। हालेलुया। तो इसलिए हमें क्या करनी है, अपने देश के लिए, देश के नेताओं के लिए, क्योंकि अगर हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो इसमें भलाई हमारी है, ताकि हम अपने देश में कैसे रह पाएंगे, चैन के साथ। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं कलीसिया, वो प्रार्थना का विषय है। आज हम सीखने जा रहे हैं कि प्रार्थना का हमारे जीवन में क्या महत्व है, प्रार्थना का हमारे जीवन में क्या महत्व है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जो स्वर्गीय शक्तियां हैं, जैसे जो स्वर्ग में शक्ति काम करती है, उसको प्रार्थना के द्वारा हम अपने जीवन में इनवाइट करते हैं। स्वर्गीय शक्ति वो हमारे जीवन में आती है जब हम क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना से हमारे रास्ते खुलते हैं और हम क्या कर पाते हैं, जो काम स्वर्ग में होते हैं वो हम अपने जीवन में देख पाते हैं। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो स्वर्ग में ना तो कोई रोना है, ना कोई दुख है, ना कोई तकलीफ है, ना कोई भूख है, वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है ना। तो जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं ना, प्रार्थना करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग की सारी शक्तियां वो पृथ्वी पर आ जाती हैं और वो हमारे जीवन में क्या करने लग जाती हैं, काम करने लग जाती हैं। आप देखोगे अपने जीवन में, जब कोई बड़ी मुसीबत होती है ना, जब आप घुटने टेकने लग जाते हो, प्रार्थना करने लग जाते हो, तो आप सच में देखते हो कि वो मुसीबत, वो परेशानी वो टल जाती है जब आप मन से क्या करते हो, प्रार्थना करते हो। आप देखते हो ना, वो हालात, वो परेशानी, वो विपत्ति क्या हो जाती है, टल जाती है ना। और प्रार्थना से हम क्या करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, आज हम देखेंगे, आज हम बहुत सारे करैक्टर देखेंगे जिन्होंने जब प्रार्थना करी तो उन्होंने केवल अपना जीवन नहीं, बहुतों का जीवन बचाया। हालेलुया। तो जो प्रार्थना है ना कलीसिया, वो ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है कि वो स्वर्ग को हिला देती है। हमें लगता है कि प्रार्थना नॉर्मल है। आपका क्यों प्रार्थना में मन नहीं लगता? क्यों आप कहते हो बाकी सारे काम कर लेते हो, प्रार्थना क्यों नहीं करते? क्यों ऐसा होता है? प्रार्थना में मन नहीं। आप 3 घंटे की पिक्चर चला लो, 3 घंटे की फिल्म चला लो, आप आराम से देख लोगे। लेकिन आधे घंटे की प्रार्थना आपको क्या करती है, आपको मन को बेचैन करती है। ऐसे ऐसे मन करता है जल्दी से बंद करो प्रार्थना और कुछ और करने लग जाओ, मोबाइल देखने लग जाओ। मोबाइल देखो, आप मोबाइल में स्क्रॉल करते जाओ, 1 घंटा कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन 1 घंटे की प्रार्थना में आप जो स्ट्रगल करते हो, अपना मन लगाने के लिए जो स्ट्रगल करते हो, क्योंकि शैतान को पता है इसमें क्या पावर है। हो सकता है आपको ना पता हो कि इसमें क्या पावर है, लेकिन शैतान को पता है। वो आपका मन कभी नहीं लगने देता प्रार्थना में, वो आपको समय ही नहीं देता। कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, कभी किसी से बातचीत करनी है, कभी किसी का फोन आ गया। फोन आ जाते हैं आजकल, है ना। क्या होता है, फोन आ गया, अब उससे बात करो, उससे बात करो, करते करते क्या हो जाता है, समय निकल जाता है। इसलिए शैतान को पता है इसमें कितनी पावर है। आपको शायद आप भूल जाते हो कि प्रार्थना में कितनी पावर है। आपको पता है प्रार्थना में इतनी पावर है कि वो स्वर्ग की शक्तियां हिला सकती है, स्वर्ग को हिला सकती है प्रार्थना। तो आपका जीवन क्या है? हालेलुया। तो ये जो प्रार्थना है ना कलीसिया, ये एक ऐसा नहीं है कि कोई रीति रिवाज है कि हमें रोज बैठना है परमेश्वर के आगे और रोज वही बातें करते जाना, परमेश्वर ऐसा कर दे, परमेश्वर मेरे बच्चों को बदल दे, ऐसा कर दे। नहीं, प्रार्थना एक रीति नहीं है। प्रार्थना एक परमेश्वर के साथ एक जुड़ना है, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना है, इसको कहते हैं प्रार्थना। कई कहते हैं हमें प्रार्थना करनी नहीं आती, हमें प्रार्थना करनी नहीं आती। प्रार्थना करना कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसे हम अपने माता पिता से बात करते हैं, अपने घर में परिवार के मेंबरों से क्या करते हैं, बात करते हैं, तो ये कोई मुश्किल चीज है? बोलो, बात करना कोई मुश्किल चीज है? तो अपने स्वर्गीय बाप से बात करना ये कोई भी मुश्किल चीज
दाऊद कहता है अपने मन की बातों को, जो हमारे मन में बातें होती है ना, उनको जब हम अपने परमेश्वर से बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? प्रार्थना। जैसे आपका स्वभाव नहीं बदल रहा, आप कोशिश कर रहे हो कि परमेश्वर मैं हर बार कहती हूँ मैं गुस्सा नहीं करूँगी, लेकिन परमेश्वर मैं फिर से गुस्सा करती हूँ, है ना, फिर से क्रोध करती हूँ, फिर से गलत बातें करती हूँ। ये आपके मन की बात है। आप इसको क्या करोगे? परमेश्वर के आगे रखोगे कि परमेश्वर ये मेरे जीवन में कमी है, परमेश्वर मेरा मन बाइबल पढ़ने में नहीं लगता। ये आपके मन की क्या है? बात है कि परमेश्वर मैं बड़ा बढ़ना चाहती हूँ, मैं बहुत आपके साथ मैं बातें करना चाहती हूँ, जैसे मूसा ने बातें करी, अब्राहम ने बातें करी, मैं भी चाहती हूँ मेरा रिश्ता आपके साथ क्या हो? मजबूत हो, मैं आज्ञाकार बनूं। परमेश्वर जो मैं वचन, जैसे आप यहाँ से वचन सुनकर जाते हो, आप पूरा नहीं कर पाते, नहीं ना कर पाते। जब आप यहाँ से कोई वचन सुनते हो, परमेश्वर हमारे मुंह से परमेश्वर आपको क्या देता है, तो आप पूरा नहीं कर पाते। तो इस बात को भी हम क्या कर सकते हैं? अपने परमेश्वर के आगे रख सकते हैं कि परमेश्वर जी मैं चाहती हूँ मैं आज्ञाकार बनूं, मैं चाहता हूँ, जैसे भाई भी है, मैं चाहता हूँ मैं क्या बनूं? आज्ञाकार बनूं, मैं वफादार बनूं, मैं बहुत वर्शिप करना चाहती हूँ, मैं बढ़ना चाहती हूँ। परमेश्वर जी मैं चाहती हूँ मेरी प्रार्थना बहुत लंबी लंबी प्रार्थना हो, है ना, मेरा मन प्रार्थना में लगे। तो आप ये सारी बातें क्या कर सकते हो? परमेश्वर के आगे रख सकते हो। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? आपके मन में बुरे विचार आते हैं, आपको परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो, लेकिन आप कर नहीं पाते। आपके मन में बड़ी कड़वाहट आती है, आप कहते हैं मैं सबको माफ कर दूंगी, मैं सबसे प्रेम कर लूंगी, लेकिन इससे नहीं करूंगी। ऐसा कई बार होता है ना, कोई इंसान आपको बड़ा ठेस पहुंचा देता है, या कोई इंसान आपके जीवन में बहुत बुरा कर देता है, तो आप क्या कहते हो? मैं सबको प्रेम कर लूंगी परमेश्वर, लेकिन इसको कभी नहीं माफ करूंगी, इसको कभी नहीं प्रेम करूंगी, ऐसे आपके मन में आता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने दुश्मनों को भी क्या करो? अपने सताने वालों को क्या दो? आशीष दो। अपने सताने वालों को क्या दो? आशीष दो। तो अगर आपसे नहीं हो पाती ये सारी बातें, तो क्या करना है? क्या करना है? अपने परमेश्वर से बात करनी है कि पिता परमेश्वर आप तो ऐसा कहते हो, मैं सुनती भी हूँ, मैं हर बार संडे वचन सुनकर आती हूँ, मैं वचन सुनकर आता हूँ, लेकिन मैं उनको पूरा नहीं कर पाता, है ना। जैसे लाइव प्रार्थना में जुड़ना, है ना, बहुत सारे जैसे बच्चे हैं, यूथ बच्चे हैं, उनको बड़ी जरूरत है इस लाइव प्रार्थना में। आप जुड़कर देखना कलीसिया, जो बच्चे लाइव प्रार्थना में जुड़ेंगे ना, जो भी बच्चे परमेश्वर के, केवल यूथ नहीं, हर एक बच्चा जो लाइव प्रार्थना में जुड़ेगा ना, आप देखोगे उसका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आप देखोगे परमेश्वर की आशीषें उसके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी, और एक ग्रेस, एक परमेश्वर की आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी जब आप इस लाइव प्रार्थना में जुड़ोगे। क्योंकि ये जो लाइव प्रार्थना का जो समय है ना, ये एकदम से ऐसे परमेश्वर ने ऐसे मेरे मन में डाला कि इस समय पर मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के बच्चे उठकर क्या करें? प्रार्थना। ये खुदा ने मेरे मन में डाला था कि तुमने क्या करना है, लाइव अगर ये प्रार्थना होएगी तो सारे क्या होंगे? उठकर इस प्रेयर में क्या करेंगे? जुड़ेंगे, और सारे अपने जीवन से आलस को दूर करेंगे। लेकिन अगर आप वो नहीं कर पाते हो, आप अपने आलस को दूर नहीं कर पाते, आप सुबह उठते नहीं हो, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने मन की बातों को परमेश्वर के आगे रखना पड़ेगा। जैसे आपको मैं यहाँ पर कहती हूँ कि लाइव प्रार्थना में जुड़ना, आप यहाँ पर हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके चले जाते हो ना, आप बोलते हो हाँ जी हाँ जी हाँ जी जुड़ेंगे, लेकिन आप घर जाते हो, आपका मन ऐसा हो जाता है, आप सुबह उठ नहीं पाते, आपकी आंखें भारी हो जाती हैं। ये सारी क्या है? नेगेटिविटी है, एक शारीरिक मन है। आपको लगता है कि आप ऐसे मन से परमेश्वर को खुश कर पाओगे? हैं? जब आप सुबह उठते हो तो आपसे उठा नहीं जाता। 5 बजे कोई आधी रात तो नहीं है? 5 बजे उठना कोई आधी रात तो नहीं है? बोलो, नहीं है ना। परमेश्वर के बच्चों को उठना चाहिए। और आपको पता है, जितनी मोटिवेशनल वीडियो आती है ना, उनमें सब में आप सुनोगे कि आप सुबह जल्दी उठो, और ये 5 बजे का समय वो बताते हैं कि आप सुबह 5 बजे उठो। जो ऐसे, ये तो संसारिक लोग भी बोलते हैं, ये तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया। हमें क्या किया? केवल बातें नहीं सुनाई कि वो बातें सुना के चले गए। उन्होंने क्या किया?
प्रभु ने करके दिखाया कि तुमने भी ऐसे करना है। पतरस की बुक में लिखा है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह चला तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। जैसे चला वैसे क्या करो, वैसे तुम चलो, ऐसे परमेश्वर का वचन हमें कहता है। देखो आप यहां पर सुनकर जाते हो ना, आप उसको प्रैक्टिकल जब तक नहीं करोगे, जैसे मान लो आपने कोई रेसिपी ऐसे देखी, यूट्यूब पर कोई रेसिपी देखी, तो जैसे मान लो अपने छोले बनाने की रेसिपी देखी है ना, तो उसमें बता रहे हैं उसमें ये मसाला डलता है, ये मसाला डलता है, ये मसाला डलता है ना, तो लास्ट में वो ऐसे चेक करते हैं, उसको खाकर बताते हैं बहुत स्वाद बने हैं, है ना, ऐसे बताएंगे कि अगर आप भी ऐसे ऐसे इस नाप तौल से इतना इतना ये मसाला डालोगे तो आपके भी छोले इसी तरह के स्वाद बनेंगे, वो आपको बताएंगे। आपने सुन लिया, क्या आप उन छोलों का स्वाद ले सकते हो? बोलो, कब तक नहीं ले सकते? जब तक आप खुद अपने हाथों से बनाओगे नहीं, आप ट्राई नहीं करोगे, है ना, तो आप उसका स्वाद ले सकते हो? नहीं ले सकते, है ना। तो इसी तरह पवित्र आत्मा का आनंद भी आप नहीं ले सकते। हालेलुया। आपने सुना कि प्रार्थना से बड़ा आनंद मिलता है, प्रार्थना से ये काम हो जाते हैं, रास्ते खुल जाते हैं, घर परिवार में शांति आ जाती है, बरकत आ जाती है। आपने सुन लिया, आपने यहां से क्या कर लिया? सुन लिया। आप सुने और हाँ 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 जाएंगे जाएंगे, करेंगे करेंगे, क्योंकि हमें पता है प्रार्थना से क्या होता है, बड़े काम होते हैं ना। लेकिन सुबह उठने का मन ही नहीं करा, है ना, सुबह उठे ही नहीं। या जितने बच्चे, पता है इन्होंने क्या करा, जितने वर्शिप वाले बच्चे, एक दिन मैंने जबकि उस दिन बोला कि केवल एक दिन नहीं जुड़ना, ये प्रार्थना एक दिन के लिए नहीं है। एक दिन जुड़े, अगले दिन कोई नहीं है उसमें, लाइव प्रेयर में कोई भी नहीं है। एक दिन अगर आपको कमेंट करने को कहा जाता है, क्या वो एक दिन के लिए? प्रार्थना में उठने को कहा जाता है केवल एक दिन के लिए। एक दिन आप बड़े चाव से उठे, हाँ जी हम उठे, लेकिन अगले दिन परमेश्वर कहता है निरंतर निरंतर आत्मा में बढ़ो, निरंतर प्रार्थना में बढ़ो। ये कहता है परमेश्वर कि एक दिन हमने दिखाना है जी हमने आपकी बात को मान लिया, हम जुड़े थे प्रार्थना में। नहीं, ऐसे तो आप मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले बनोगे, और ऐसे मनुष्य श्रापित है, क्योंकि वचन भी कहता है जो मनुष्यों को प्रसन्न करते हैं वो क्या है? वो श्रापित है। मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं वो श्रापित है। हमें किसको प्रसन्न करना है? आप किसी भी गुप्त जगह में बैठ जाओ, परमेश्वर आपको वहां पर भी देख रहा है। आपका मन कैसा है, प्रार्थना में आपका मन कैसा है, आपकी चाहत कैसी है, ये कौन देख रहा है आपको? और आप आज हम जो सीखने जा रहे हैं ना, जब प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो परमेश्वर की जो प्लानिंग है वो हमारे जीवन में पूरी होनी शुरू हो जाती है। आपको पता है परमेश्वर के बच्चों के लिए परमेश्वर की प्लानिंग क्या है? परमेश्वर कहता है जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, है ना। वो तुम्हारी हानि की नहीं, परंतु तुम्हारे लाभ की, तुम्हारी कुशल की है। हाँ, परमेश्वर कहता है उन्हें मैं जानता हूं, और परमेश्वर कहता है अंत में मैं तुम्हारी आशा को क्या करूंगा? जैसे मान लो अभी आप अपने बच्चे के लिए कुछ एफडी करा रहे हो, कुछ जमा करा रहे हो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, है ना। तो आपका बच्चा कहता है मुझे पैसे चाहिए, आप कहते हो नहीं बेटा मैं तेरे फ्यूचर के लिए क्या कर रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ, कुछ बड़ा कर रहा हूँ। लेकिन आपका बच्चा तो नहीं जानता आप क्या उसके लिए क्या बना रहे हो, योजना। आप जो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए योजना बना रहे हो, अभी आपका बच्चा नहीं समझता उस बात को, क्योंकि वो क्या है, अभी ना समझ है, उसकी बुद्धि अभी छोटी है। लेकिन आपको पता है कि मेरे बच्चे को फ्यूचर में जाकर उसको अच्छी पढ़ाई भी करनी है ना, अच्छा कोर्स भी करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए क्या कर रहा हूँ, कुछ जमा कर रहा हूँ, है ना। लेकिन अगर आपका बच्चा वो बड़ी एफडी को नहीं जानता कि आप उसके फ्यूचर के लिए बड़ी योजना बना रहे हो, वो एक आप उसको 1 रुपए का सिक्का पकड़ा दोगे ना, 2 रुपए का सिक्का पकड़ा दोगे, तो वो उसी से क्या हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा। लेकिन जो बड़ी योजनाएं आपका पिता आपके लिए बना रहा है, अभी आप उसको नहीं जानते। ऐसे ही हम भी है, जब हम शरीर में है ना,
तो हम उस योजनाओं को नहीं जानते कि जो हमारा परमेश्वर हमारे लिए प्लानिंग बनाता है ना, जो योजनाएं परमेश्वर हमारे लिए बनाता है, हालेलुया, वो बहुत, परमेश्वर कहता है वो तुम्हारे लाभ की है, तुम्हारी हानि की नहीं है। तो इसलिए जब आप प्रार्थना में बैठते हो ना, तो आपकी बुद्धि खुलनी शुरू हो जाती है। आपको पता चलता है कि आपका पिता आपके लिए क्या सोचता है, आपकी चिंता करता है, आपकी फिक्र करता है। आपको वो ऐसे नीचे नहीं देखना चाहता, आपको वो ऊंचा देखना चाहता है, आपको वो आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, आपके घर में वो शांति और बरकत देखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मसीह लोगों के घरों में क्या होता रहे, कलेश होता रहे, है ना, या मसीह लोग तंगियों में रहे, या मसीह लोग पाप में रहे, बुराइयों में रहे, वो ये नहीं चाहता। परमेश्वर कहता है तू बच, मैं तेरे घराने को, वो आपके घराने को बचाना चाहता है, केवल आपको नहीं, वो आपके घराने में इंटरेस्ट रखता है, आपके घराने। इसलिए परमेश्वर ने आपको कहा पहले तू बच। जब तेरे पास बुद्धि होएगी तो अपने परिवार के लिए बैठकर घुटने टेकेगा, प्रार्थना करेगा, और तेरी प्रार्थनाएं, जब तू पूरे मन से प्रार्थना को करेगा तो तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा क्या हो जाएगा, तेरा घराना बच जाएगा, तेरा परिवार बच जाएगा, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है तू बच, मैं तेरे घराने को बचाऊंगा। तो सच में कलीसिया, जब हम लगातार, ऐसा नहीं एक दिन प्रार्थना से, एक दिन प्रार्थना से कुछ नहीं होएगा। एक दिन प्रार्थना से, आप एक दिन के लिए प्रार्थना में जुड़ोगे तो उससे कुछ नहीं होएगा। परमेश्वर का वचन नियमित, जैसे देखो कोई भी काम है वो लगातार करने से, मान लो आपने अपने बच्चे को कोई कोर्स में भेजा, कोई कोर्स करने के लिए भेजा, वो एक दिन जाएगा फिर उसके बाद जाएगा नहीं, तो उस कोर्स का वो फायदा उठा पाएगा? बोलो बोलो, उठा पाएगा? नहीं। अगर वो लगातार जाएगा, जैसे आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो, अगर वो एक दिन गया स्कूल तो वो उस पढ़ाई का फायदा उठा पाएगा? बोलो, नहीं उठा पाएगा। तो इसीलिए जो काम हम लगातार करते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं, फिर उसका क्या उठा पाते हैं? उसका लाभ उठाएंगे, उसका फायदा उठाएंगे, हालेलुया। इसलिए कलीसिया, एक दिन आपने सोचा कि हमने तो जी उठ गए, हमने कर ली प्रार्थना, आज तो हमारे अंदर बड़ा चाव था, और दूसरे दिन वो चाव क्या हो गया? वो खत्म हो गया। आज हम सुन के आए थे कि प्रार्थना करना, लेकिन अगले दिन क्या हो गया? वो सारा चाव खत्म। फिर से वैसा ही सोते रहना, उठना नहीं, ठंड बड़ी है, थोड़ी गर्मी आ जाए, जब थोड़ी गर्मी आ जाएगी तो फिर नहीं होएगा, थोड़ी गर्मी आ जाएगी तो गर्मी लगेगी, फिर आपसे फिर प्रार्थना नहीं होएगी। क्योंकि परमेश्वर के जो बच्चे हैं ना तो वो ठंड देखते, ना गर्मी देखते, ना बरसात देखते, वो परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं, हालेलुया। तो कलीसिया, हमें क्या करना है? जैसे हम प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर पर भरोसा करना सीखते हैं। क्या करते हैं? प्रार्थना के द्वारा हम क्या करते हैं? परमेश्वर पर भरोसा करना सीखते हैं। जब हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होता है तो हमारा भरोसा परमेश्वर पर क्या हो जाता है? मजबूत, हालेलुया। और प्रार्थना के द्वारा क्या होता है कि जैसे हम दूसरों को माफ कर पाते हैं, है ना, दूसरों को क्या कर पाते हैं? अपने भी गुनाह परमेश्वर से क्या करवा सकते हैं? माफ करवा सकते हैं, और दूसरों के गुनाहों को भी क्या कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं। परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, हमें समझ देता है, हमें परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा हमें परमेश्वर ऊंचा करता है। संसार में भी परमेश्वर का फेवर हमारे जीवन में आना शुरू हो जाता है, हालेलुया। जैसे मान लो आपको किसी बड़े अफसर के पास काम पड़ेगा, है ना, तो परमेश्वर उस अफसर का आपके प्रति मन बदलेगा। ये कैसे होएगा? जब आप निरंतर प्रार्थनाओं में रहोगे, हालेलुया। जब आप क्या रहोगे? निरंतर प्रार्थनाओं में रहोगे। तो लिखा है, परमेश्वर का वचन भी कहता है कि तू मनुष्यों का भी अनुग्रह पाएगा और तू परमेश्वर का भी अनुग्रह पाएगा। हम परमेश्वर का भी अनुग्रह पाएंगे और मनुष्यों का, क्योंकि कई जगह पर हमें मनुष्यों का फेवर भी चाहिए, है ना। जैसे बड़े अफसरों का फेवर भी क्या है? चाहिए, है ना, ताकि उनके मन में भी हमारे लिए क्या है? हाँ भाई, मैं इनका काम करवाऊं, है ना। तो ऐसे सारा कुछ कैसे होता है? प्रार्थना के द्वारा। आज हम सीखते हैं कि जिन लोगों ने प्रार्थना करी, जैसे सबसे पहले हम एस्तर के जीवन से सीखते हैं। एस्तर, है ना, आप सबको पता है ना कि एस्तर कौन थी?
एस्तर पहले एक नॉर्मल सी लड़की थी, नॉर्मल, है ना। उसको उसके माता पिता भी नहीं थे, उसको किसने पाला? उसके चाचा के लड़के ने, है ना। तो मोर्दके ने उसको क्या किया? पाला पोसा, है ना। और ऐसे लिखा है जैसे उसको अपनी बेटी की तरह उसने क्या किया? पाला पोसा, क्योंकि वो ज्यादा उम्र का होएगा, वो छोटी उम्र की होएगी। तो कई बार ऐसे होता था पुराने समय में ना। तो उसने लिखा है उसने उसको अपनी बेटी की तरह क्या किया? पाला पोसा। और वो मोर्दके की क्या रही? आज्ञाकार, है ना। हम देखते हैं कि जब आप जैसे यूथ बच्चे हैं, जब वो आज्ञाकार रहते हैं ना अपने माता पिता के, तो सच में परमेश्वर का फेवर उनके जीवन में आता है। नहीं तो एक नॉर्मल लड़की कभी सोच सकती है कि वो इतनी बड़ी रानी बनेगी, इतने बड़े राजा की क्या बनेगी? वो सोच सकती है? वो नॉर्मल लड़की है ना। तो वो यहूदी है, वो रानी बनती है। और रानी बनने के बाद क्या होता है? जब हम देखते हैं कि जो हमान होता है, जब उसको पता चलता है कि ये तो यहूदी लोग हैं, क्योंकि वो मोर्दके से क्या करता है? वो मोर्दके से नफरत करता है। और उस नफरत के कारण वो सारी यहूदी जाति को क्या करना चाहता है? मरवाना चाहता है। और उसने राजा के द्वारा एक ऐसी आज्ञा निकाल दी, है ना। जब ऐसी आज्ञा निकली, है ना, तो मोर्दके को क्या किया जाना था? ऐसे फांसी के फंदे पर, क्योंकि हमान ने उसके लिए क्या बनवाया था? फांसी का फंदा बनवाया था, है ना। तो उस फांसी पर मोर्दके को उसने सोचा था कि मैं इस पर क्या कर दूंगा? इसको लटकवा दूंगा, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि जब आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में रहते हो, है ना, तो वही सिचुएशन को परमेश्वर कैसे बदल देता है। वही विपत्ति, वही हालात को परमेश्वर आपके लिए कैसे बदल देता है। हम देखते हैं जब एस्तर ने कहा कि तुम सारे भी प्रार्थना करो और उपवास में चले जाओ। उपवास में चले जाने का मतलब ये है कि ना तो हमें खाने की चिंता होएगी, अब ये खाना है, ये खाना है, अब ये बनाना है, तो तुम्हारा समय बर्बाद नहीं होएगा। तुम्हारा क्या नहीं होएगा? जैसे आपको मान लो शनिवार, जैसे मैंने आपको कहा है कि आप प्रार्थना में जाया करो, तो आप भी शनिवार को उपवास कर लिया करो, है ना। ना तो बनाने की चिंता, ना खाने की चिंता। नहीं तो कई बार बार क्या होगा? अब मेरा चाय का टाइम हो गया, अब चाय पीने का मन कर रहा है, अब मेरा खाना खाने का मन कर रहा है ना। प्रार्थना छोड़ कर क्या करोगे? रोटी खा लूं पहले, बाद में करूंगी, है ना, भूख लगी, ऐसे। तो जब आप सोचोगे कि आज मेरा क्या है, आज मेरा क्या है, आज उपवास है, आज मेरे को उपवास प्रार्थना करनी है, उपवास में रहकर मेरे को क्या करनी है? प्रार्थना। ऐसा नहीं है कि उपवास आपके काम करती है। जैसे आपने उपवास किया तो आपने सोचा मैंने तो इतने उपवास किए, क्योंकि उपवास करने से क्या आता है? घमंड। जैसे हम भी पहले करते थे, मैंने कितनी बार 40 उपवास किए मैंने, जब हम नहीं ऐसे अच्छे से परमेश्वर के ज्ञान को जानते थे। तो हमें ये लगता था कि उपवास करने से क्या होता है? उपवास करने से हमारे काम होते हैं। उपवास करने से क्या होता है? आप अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर पाते हो। जैसे मैं ना एक वीडियो सुन रही थी, तो उसमें ये कहते कि ये जो मसाले हैं ना, मसाले जो हम मसाले डालते हैं, गरम मसाला डाल लिया, ये मसाले अदरक लहसुन ये सब कुछ हम सब्जी में डालते हैं ना, तो वो वीडियो में बता रहे थे ये मसाले क्या करते हैं? हमें उत्तेजित करते हैं। उत्तेजित मतलब जो, जैसे मान लो हम बैठे, हम अपना मन लगाना चाहते हैं प्रार्थना में, तो ये जो मसाले हम लोग खाते हैं ये हमारे मन को लगने नहीं देते। आपको पता है पुराने समय में ऋषि मुनि जंगलों में चले जाते थे, वो सब्जी रोटी नहीं खाते थे, वो फल फ्रूट खाते थे, वो ध्यान लगाते थे, मन लगाते थे वो, क्योंकि जितना आप बिना मसालों वाला खाना खाओगे ना, उतना आप ध्यान लगा पाओगे, उतना आप मन लगा पाओगे। मान लो उस दिन आपने कोई सब्जी रोटी नहीं खाई, है ना, तो आप आराम से उस दिन क्या कर पाओगे? आप मन लगा पाओगे। इसलिए लोग पुराने समय में क्या करते थे? उपवास प्रार्थना में चले जाते थे, ताकि अब हम प्रार्थना में बैठे हैं तो प्रार्थना में हमारा क्या लगे? मन लगे। तो जैसे कोई अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं कर पाता, पाप पर कंट्रोल नहीं कर पाता, पाप है, व्यभिचार काम करता है, ना चाहते हुए भी आप पाप कर जाते हो, व्यभिचार कर जाते हो, लड़ाई कर लेते हो, झगड़ा कर लेते हो। आप सोचते हो मैं लड़ाई नहीं करूंगी, मैं झगड़ा नहीं करूंगी, लेकिन आप फिर भी कर लेते हो, है ना। तो ये क्या करता है? आपकी ये
चीजें है ना, शरीर की बातें, इन पर उपवास क्या करता है? कंट्रोल करता है। शरीर की बातों पर क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात? तो शनिवार के दिन जो आपको प्रार्थना करनी है, तो आप उपवास में जाकर प्रार्थना करो। आप सोचो कि आज का दिन मेरा क्या है? आज मेरा उपवास है, और इसमें उपवास में रहकर आप सुबह से लेकर शाम तक बिना खाए पिए, है ना, आप क्या करो? प्रार्थना में बैठो, है ना। जब आप बैठोगे आपका मन भी लगेगा, आप ध्यान भी लगा पाओगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि एस्तर रानी ने कहा कि 3 दिन 3 रात हम में से जितने यहूदी लोग हैं, क्योंकि यहूदी लोगों के ऊपर मौत आ गई है, क्योंकि हामान क्या कर देगा? राजा ने फरमान निकाल दिया है, इन लोगों को क्या कर दो? मार दो। जो राजा के सामने, राजा के अलावा किसी और के आगे झुकते हैं, उनको क्या कर दो? तो उनको पता है यहूदी लोग तो किसी और के आगे झुकते नहीं है, वो तो किसके आगे झुकते हैं? वो तो परमेश्वर के आगे झुकते हैं ना। तो हम देखते हैं कि जब रानी एस्तर ने कहा कि सारे यहूदी 3 दिन 3 रात के उपवास में चले जाओ, और तुम सारे बैठकर क्या करो? और मैं भी क्या करूंगी? उपवास करूंगी और प्रार्थना करूंगी, और मैं राजा के सामने जाऊंगी, क्योंकि अभी उसका राजा के सामने जाने का समय नहीं है। जो कोई बिना राजा की आज्ञा के उसके सामने जाएगा, तो राजा उसको मृत्यु दंड भी दे सकता है, उसको मरवा भी सकता है। वो कहती फिर जो होगा वो मैं देख लूंगी, है ना, क्योंकि मैं क्या करूंगी? प्रार्थना करके, उपवास करके मैं क्या करूंगी? राजा के सामने जाऊंगी, है ना। तो वो क्या करती है? राजा के सामने चली जाती है। तो हम देखते हैं कि जो प्रार्थना है वो सामने वाले व्यक्ति का मन भी बदल देती है। हालेलुया। हो सकता है अगर वो बिना प्रार्थना के जाती तो क्या होता? राजा को क्रोध आता कि तेरे को मैंने बुलाया तो क्यों आई है बिना मेरी आज्ञा के? वो उसको तुरंत क्या कर देता? मरवा देता। अगर वो बिना प्रार्थना के जाती ना राजा के सामने, तो सच में वो जीवित वापस नहीं आती। लेकिन इस प्रार्थना ने क्या काम किया? इस प्रार्थना ने उसका राजा का क्या कर दिया? आज हम ये सीख रहे हैं कि प्रार्थना क्या काम करती है। प्रार्थना क्या काम करती है ना। प्रार्थना सब कुछ कर सकती है। बड़े बड़े पहाड़ों को हटाने की क्या है प्रार्थना में? हालेलुया। आपका वचन पढ़ने में मन नहीं लगता, वचन पढ़ने में आपको नींद आती है, तो प्रार्थना करो, परमेश्वर के आगे रखो। प्रार्थना सब कुछ कर सकती है। प्रार्थना आपका मन बदल सकती है, आपका मन लगने लगेगा, आपके अंदर से आलस खत्म हो जाएगा। जो सुबह प्रार्थना में नहीं उठते, कितने लोग हैं प्रार्थना में नहीं उठते? ईमानदारी से बोलना, ईमानदारी से बोलना कि जो प्रार्थना में नहीं उठते, जो प्रार्थना नहीं करते, बाकी सारे करते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको प्रार्थना में ऐसे खुदा के आगे रखना है, पिता मेरे अंदर से ये सारा आलस खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। जब आप रोज रोज इस बात की घोषणा करोगे, तो आप नहीं चाहते कि आप परमेश्वर के आज्ञाकार बच्चे बनो? बोलो, आप सारे चाहते हो कि आप परमेश्वर के आज्ञाकार बच्चे बनो, आपका रिश्ता परमेश्वर से मजबूत हो। तो बिना जैसे आप सोचो कि हम तो सोए सोए सारा कुछ कर लेंगे, सो कर लेट करके हम आत्मा में बढ़ जाएंगे। हम ज्यादा सोएंगे तो ज्यादा आत्मा में बढ़ेंगे। हाँ, ऐसा कर लोगे आप? नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि मेरा रिश्ता खुदा से मजबूत हो, क्योंकि अगर आपको खुदा से कुछ चाहिए, ये जो एस्तर है ना, इसने एकदम से नहीं 3 ऐसे उपवास कर लिए कि 3 उपवास, इसकी आदत थी, इसका रिश्ता था परमेश्वर के साथ मजबूत। ऐसे नहीं अचानक से इसने कहा चलो आज हम ऐसे करते हैं, चलो उपवास कर लेते हैं, चलो प्रार्थना कर लेते हैं। तो एक दिन की प्रार्थना से क्या सारी यहूदी जाति बच जाती? बोलो, जब तक आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं है, तब तक कैसे होएगा? आप अचानक से आपके ऊपर विपत्ति आ गई, हालात आ गया, और आप कहोगे चलो चलो परमेश्वर के सामने चलते हैं, तो नहीं सुनी जाएगी। जब तक आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा नहीं है, आप घुटने रोज रोज आपको टेकने की आदत नहीं है, तब तक आप कहो कि मेरी परमेश्वर आज ही मेरी प्रार्थना सुन ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। आप अपने घराने के लिए प्रार्थना करते हो, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हो, तो आप कहोगे कि मैं आज्ञाकारिता भी ना करूं और मेरी परमेश्वर प्रार्थना भी सुन ले, तो ऐसा हो जाएगा? बोलो,
मान लो कोई आज ही आपसे कोई जन्म मिला है ना, आज ही, तो वो कहता है कि मुझे ना 10,000 रुपए की सख्त जरूरत है, तो आप दे दोगे उसको? बोलो, आप दे दोगे उसको? बोलो बोलो, नहीं देंगे ना। लेकिन कोई आपके साथ बड़ी अच्छी मित्रता है, जिसकी आप जानते हो उसका मन कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, सब कुछ जानते हो, वो कहेगा यार आज मेरे को ना 10,000 रुपए की बड़ी सख्त जरूरत है, तो आप क्या बोलोगे? यार मेरे पास पड़े हैं, तेरे काम आ जाएंगे, है ना, तो जब तेरे पास होंगे तो दे देना। क्यों ऐसा आपने क्यों किया? क्योंकि आपका उसके साथ क्या हो चुका है? अच्छा रिश्ता बन चुका है। आप उसके बारे में सारा कुछ जानते हो कि इसका मन कैसा है, ये लौटा देगा मेरे को पैसे। लेकिन जिसको आपने आज ही आप मिले हो, आप उसको कैसे दे सकते हो 10,000 रुपए? बोलो, नहीं दे सकते ना। तो ऐसे ही परमेश्वर भी है। आप परमेश्वर के सामने आप कभी नहीं जाते प्रार्थना में, कभी नहीं उठते प्रार्थना में, लेकिन अचानक से हालात आ गया, अचानक से आप बीमार हो गए, अचानक से आपको पैसों की जरूरत पड़ गई, और आप कहोगे परमेश्वर जी कर दो कर दो कर दो, आज ही चाहिए आज ही चाहिए आज ही चाहिए। परमेश्वर कहेगा जा बोलता रहे, ये बक बक वाली प्रार्थना, है ना, ऐसे कहेगा परमेश्वर, नहीं सुनेगा वो प्रार्थना। सच में ऐसा है, क्योंकि एस्तर ने अचानक से प्रार्थना और उपवास नहीं किया, ये शुरू से करती है, बचपन से करती है। तो आपको पता है इसकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने राजा का मन बदला। उसने बोला कि तू किस कारण से यहाँ पर आई है? वो कहती मैं तेरे को अपने घर इनवाइट करने आई हूँ, मैंने खाना बनाया आपके लिए। सोच के देखो, परमेश्वर ने एस्तर को इतनी बुद्धि दी, इतनी समझ दी कि एकदम से जाकर नहीं बोला कि राजा ऐसे ऐसे हमारी यहूदी जाति ऐसे खतरे में आ गई है, तूने फरमान निकाल दिया ऐसे करके, है ना। एकदम से ये बुद्धि दी है, परमेश्वर से बुद्धि देता है, आपको बात करने की समझ देता है। हालेलुया। तो एकदम से जाकर उसने नहीं बोला, उसने बोला राजा मैं आपको क्या करने आई हूँ? आपको इनवाइट करने आई हूँ कि मैंने आपके लिए खाना बनाया, और आप अपने मंत्री के साथ जो हामान है उसके साथ उसको बुलाया, है ना। और फिर देखो, फिर वहां पर खाना खा लिया राजा ने, तो उसने कहा कि फिर उसको बोला तू क्या मांगती है, क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा कल फिर मैं तेरे लिए क्या करूंगी? खाना बनाऊंगी, तो कल फिर अपने मंत्री के साथ आना। देखो कैसे परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, आपको समझ देगा, किस प्रकार उसकी प्रार्थना के द्वारा क्या होता है, क्या होता है बताओ? यहूदी जाति बच जाती है। और जो मोर्दके के लिए फांसी का फंदा बना होता है, उस फंदे पर कौन चढ़ाया जाता है? हामान चढ़ाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आप एस्तर की किताब को निकाल कर पढ़ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने पढ़ा है, हमने वचन सुने हैं, हम भूल जाते हैं। आप पढ़ना इसको निकाल कर कि प्रार्थना क्या करती है, क्या काम करती है। आपके बच्चे नहीं बदल रहे, आप अपने बच्चों से परेशान हो, आप चाहते हो मेरे बच्चे संगति में आए, है ना, आप सालों से लगे पड़े हो, लेकिन आपके बच्चे नहीं बदल रहे। आपने एस्तर के जीवन से सीखना है कि कैसे परमेश्वर काम करता है, कैसे हम लोगों को परमेश्वर के साथ खरे बनना है, कैसे परमेश्वर के साथ वफादार बनना है। हालेलुया। उसके बाद हम नहेमिया के जीवन से सीखते हैं। नहेमिया को जानते हो ना? जानते हो सारे? हम नहेमिया की पुस्तक निकालते हैं, नहेमिया की किताब। कितने नंबर पर है आप मेरे को बताना। नहेमिया के बाद ही एस्तर की किताब है। आपने जैसे हम नहेमिया पढ़ रहे हैं, है ना, तो इसके बाद आपने एस्तर की किताब को भी घर जाकर पढ़ना है, ठीक है। तो यहां पर लिखा, यहां पर हम नहेमिया के बारे में पढ़ते हैं कि नहेमिया लिखा, नहेमिया 1 अध्याय 580 नंबर पेज है। तो लिखा
हकल्या के पुत्र नेहेमिया के वचन 20वें वर्ष के किसलेव नामक महीने में, देखो पुराने समय में महीनों के नाम क्या है, ये किसलेव क्या है, महीने का नाम है। जैसे अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है, तो ये क्या कह रहा है, किसलेव नामक महीने में जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। और लिखा, और उनकी निंदा होती है क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। उसने क्या किया, अपने जैसे यरूशलेम के लोगों के बारे में पूछा, जब क्योंकि ये तो राजा के पास रहता है, ये नेहेमिया कहाँ रहता है, राजा के पास रहता है। ये पता नहीं इसको खिलाने वाला है कि पिलाने वाला है, जैसे अलग अलग होते थे, है ना, पिलाने वाला है, पिलाने वाला है ना, उसको मतलब पिलाने वाले का मतलब उसके लिए ड्रिंक तैयार करना, उसके लिए पीने की चीज को, है ना, दाख रस को तैयार करना, उसको देना, उसको, है ना, तो वो पिलाने वाला है। तो राजा के सामने जो कोई भी व्यक्ति जाएगा, राजा के सामने जो भी जाएगा, उसका चेहरा उदास नहीं होना चाहिए। उसका चेहरा कैसा होना चाहिए, ऐसे खुश, चाहे वो कितना भी दुखी है, उसका चेहरा राजा के सामने कैसा होना चाहिए। राजा को उदास लोग नहीं देखने पसंद, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो पूछता है अपने लोगों से कि यरूशलेम के लोग कैसे हैं, तो वो बताते हैं कि वो तो बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और वहां की शहरपनाह क्या हो चुकी है, टूटी हुई है। शहरपनाह किसको कहते हैं, शहरपनाह किसको कहते हैं, हाँ, चारों तरफ, है ना, चारों तरफ जो बड़ी ऊंची ऊंची क्या होती थी, दीवार, है ना, वो शत्रुओं से वो दीवार क्या करती थी उनकी, है ना, और उन ऊंची ऊंची दीवारों पर बड़े फाटक होते थे, जैसे 4 फाटक हो गए या 5 फाटक हो गए, कितने भी फाटक हो गए, है ना, उन पर फाटक होते थे। और वो शाम को क्या कर दिए जाते थे, फाटक बंद कर दिए जाते थे ताकि कोई भी दुश्मन उस शहर में प्रवेश ना कर पाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रह कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता हूं, उसे तू सुन ले, उसे तू सुन ले। वो देखो कितने दिल से उन लोगों के लिए क्या करता है, क्या कर रहा है, वो उन लोगों के लिए पूरे दिल से प्रार्थना कर रहा है। कहता है जो तेरा दास उनके लिए क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उसे उस प्रार्थना को तू क्या कर ले, सुन ले। आगे हम देखते हैं कलीसिया की हम जब प्रार्थना करते हैं, हम दिल से जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे लिए रास्ते खोलता है ना। तो हम देखते हैं कि आगे यहाँ पर लिखा है, आगे लिखा है, जो प्रार्थना तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूं, उसे तो सुन ले। मैं इजराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं, है ना, क्योंकि उसको पता है ये क्यों दुर्दशा में पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया है। परमेश्वर के विरुद्ध पाप करना क्या होता है, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना, है ना, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना। तो वो कहता है कि मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। दोनों ने क्या किया है, हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। ये उसको पता है कि हमने उन आज्ञाओं को, जैसे ये कहता है कि जो आज्ञाएं तूने अपने दास मूसा को दी थी कि इनको इजराइलियों को मानना सिखाओ,
लेकिन हमने उनको नहीं माना। जैसे आपके जीवन में भी जब आप अनाज्ञाकारिता करते हो, रोग आ जाएंगे, बीमारियां आ जाएंगी, हालात आ जाएंगे, ऐसे रोग बीमारियां आ जाएंगी, जो दवाइयां खाते रहोगे वो बीमारियां नहीं जाएंगी जब तक आप उनके पापों का पश्चाताप नहीं करोगे। आप नहीं खुदा के आगे जाओगे कि खुदा मैंने अनाज्ञाकारिता की, इस कारण से मेरे जीवन में क्या आया है, ये हालात आया है, ये रोग आ गया, ये बीमारी आ गई, ये क्लेश आ गया, ये विपत्ति आ गई है ना। तो आप क्या करोगे? आप जब सच्चे हृदय से परमेश्वर के, क्यों इसने सबसे पहले उन पापों को माना? क्योंकि इसको पता है ये हालात आने का कारण क्या है। इसने कहा मैंने भी पाप किया है, मैंने भी अनाज्ञाकारिता की है, और सारे इजरायली जो दुर्दशा में पड़े हैं उन्होंने भी क्या किया है, जो विधियां तूने अपने दास मूसा को मानने के लिए बताई थी वो हम लोगों ने नहीं मानी। जैसे आज हमारे मुंह से परमेश्वर आपको आज्ञा देता है ना, जैसे बहुत सारी आज्ञा देता है। हर संडे संगति में आने की आज्ञा है, घर में प्रार्थना करने की आज्ञा है, बाइबल पढ़ने की आज्ञा है ना, या फिर अपना बीज वफादारी से बोने की क्या देता है, आज्ञा देता है ना। बहुत सारी आज्ञाएं परमेश्वर हमारे मुंह से आपके लिए देता है। लेकिन अगर आप उन विधियों को, आज्ञाओं को नहीं मानते हो तो क्या आएंगे? हालात आएंगे, विपत्तियां आएंगी, बीमारियां आएंगी, घर में क्लेश बढ़ना शुरू हो जाएगा, प्रेम खत्म हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप आज्ञाकार हो जाओगे तो क्या होएगा? क्या होएगा? जब आप आज्ञाकार हो जाओगे तो क्या होगा? आशीषें आएंगी, बरकतें आएंगी, आपकी रोग बीमारियां आपके पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि बाइबल कहती है कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा ही नहीं, तेरे डेरे के निकट। रोग बीमारी आने का कारण क्या है? क्लेश आने का कारण क्या है? कारण हमारी अनाज्ञाकारिता। जब ये ऐसी प्रार्थना करता है तो कहता है कि लिखा, उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी क्यों ना हो, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया। हालेलुया। वो कहता है कि तुम चाहे कहीं भी तितर बितर हो चुके होगे, लेकिन तुम क्या करोगे? अपने मन को फिराओगे। क्या करोगे? अपने मन को जब फिराओगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू कर दोगे, तो परमेश्वर क्या कर देगा? परमेश्वर फिर से तुम्हें क्या कर देगा? इकट्ठा कर देगा। मान लो आपका परिवार तितर बितर हो गया, आपका घराना तितर बितर हो गया, कोई एक दूसरे से प्रेम नहीं करता, एक दूसरे से बात नहीं करना चाहता, तो आपने क्या करना है? आपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू करना है, आपने वफादार रहना। परमेश्वर कहता है तू बच, मैं तेरे घराने को, आप आज्ञाकार बनो, आप पश्चाताप करो, खुदावंद खुद उनके लिए क्या कर देगा? रास्ते खोल देगा। तो यहाँ पर लिखा, तो ये वचन याद करवा रहा है। नहम्याह क्या कर रहा है? प्रार्थना में परमेश्वर को वचन याद करवा रहा है कि परमेश्वर देख तेरे वचन में ऐसे ऐसे लिखा है। तो जब वो प्रार्थना करता है तो उसके बाद क्या होता है? आगे हम यहाँ पर पढ़ते हैं, अगर हम 11 पढ़ते हैं तो लिखा है, हे प्रभु, विनती ये है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। तो मैं तो राजा का प्याऊ था। मैं राजा का क्या था? है ना। तो वो कहता है कि उस पुरुष को मेरे लिए क्या कर? दयालु कर। हालेलुया। उस पुरुष को मेरे लिए क्या कर? हम देखते हैं कि जब नहम्याह राजा के सामने जाता है तो राजा, यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं 2:1 में लिखा है, अर्थक्षेत्र राजा के 20वें वर्ष में निसान नामक महीने में। अब ये देखो निसान नामक महीना, अभी एक और महीना हमने पढ़ा है ना, तो लिखा निसान नामक महीने में, लिखा जब उसके सामने दाख मधु था, तब मैंने दाख मधु उठाकर राजा को दिया, इससे पहले मैं उसके सामने कभी भी उदास ना हुआ था। कभी भी उदास। लिखा तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है। राजा ने क्या पूछा? तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? तेरा मुंह क्यों उतरा है?
ये तो मन ही की उदासी होगी। देखो क्या, राजा का मन बदल दिया। परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा क्या कर दिया? राजा का मन बदल गया। देखो कलीसिया, अगर आप भी प्रार्थना करते रहोगे कंटिन्यू, क्या आपके घर वालों का मन नहीं बदलेगा? अगर इस राजा का मन बदल सकता है, आपके घर के मेंबरों का मन नहीं बदलेगा? आपके घर के मेंबर नहीं आएंगे, आपका घराना नहीं आएगा प्रभु में, वो प्रभु की स्तुति आराधना नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हो कि वो नाश होने से बचें, तो आपको दिल से खुदा की आज्ञा माननी है, और जो आज्ञा आप नहीं मानते हो उसके लिए पश्चाताप करना है। हालेलुया। तो सोच के देखो ये राजा क्या कह रहा है। नहीं तो उसको पूछने की जरूरत नहीं है, तू क्यों, तू तो बीमार नहीं नजर आ रहा। ये तो लग रहा है उदासी तेरे मन की है। नहीं तो क्या करता, बुलाता अपने सिपाही को, ओए तू मेरे सामने उदास चेहरा लेकर आया कैसे, चलो पकड़ो इसको, चलो मरवा डालो इसको। अगर वो प्रार्थना नहीं करता तो क्या होता? राजा का मन कभी भी उसके लिए पिघलता नहीं। तो वो क्या करता? तुरंत उसको नहम्याह को मरवा देता। लेकिन यहाँ पर वो उससे पूछ रहा है कि तू तो उदास क्यों है? ये उदासी क्या है? तेरे मन की है। आगे फिर वो अपना सारा सब कुछ बताता है कि मेरे पुरखाओं का नगर जला पड़ा है, फाटक जले पड़े हैं, है ना। राजा क्या करता है? राजा उसकी मदद करता है। राजा क्या करता है? आप देखोगे, राजा उसको कहता है, वो पूछता है तो कितने दिनों के लिए जाना चाहता है, उसको छुट्टी भी देता है ना। आप सोचते हो कि मुझे छुट्टी नहीं मिलती, मुझे काम वाले, मेरा बॉस, मुझे छुट्टी नहीं देता। यहाँ पर राजा उसको छुट्टी दे रहा है। राजा क्या कर रहा है? उसको छुट्टी देता कि जा, जब तक तू जाकर फाटक बनवाना चाहता है तू जा, और जा, ये हेल्प भी लेकर के जा, मदद भी लेकर के जा। और वो वहां के रास्ते में जो राजा आते हैं उनको भी कहता है कि नहम्याह की आपने क्या करनी है, तो वहां पर वो उसके लिए मदद करवाता है। सोचो ये सारा काम कैसे होता है? कैसे होता है? हमें लगता है कि प्रार्थना से कुछ हो ही नहीं रहा, मेरे बच्चे बदल नहीं रहे, मेरा परिवार बदल नहीं रहा। ऐसा निश्चय होना है। जो आप प्रार्थना कर रहे हो ना, वो व्यर्थ नहीं है। लेकिन उससे पहले, प्रार्थना से पहले आपको क्या बनना पड़ेगा? ये क्या कह रहा है नहम्याह? आपको सीखना पड़ेगा। हालेलुया। क्या कह रहा है? कहता है जो जो विधियां हमने नहीं मानी है उसके कारण हमारे ऊपर क्या आया है? ये हालात आया है ना। लेकिन आज क्या करते हैं? वो कह रहा है हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, अपने मन को फिरा रहे हैं, हम पश्चाताप कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना को सुन ले। हालेलुया। तो कलीसिया, हमने अब नहम्याह के जीवन से सीखा, एस्तर के जीवन से सीखा, है ना, कि कैसे परमेश्वर इनकी प्रार्थनाओं का क्या देता है? क्या देता है परमेश्वर? इनकी प्रार्थनाओं का परमेश्वर उत्तर देता है। हालेलुया। हम अब देखते हैं शाऊल के जीवन से, जो बाद में क्या बनता है। तो प्रेरितों की किताब निकालते हैं, प्रेरितों की किताब 9 अध्याय, और सच में परमेश्वर बड़ा महान है, और सच में आपकी प्रार्थनाएं जो आप करते हो वो व्यर्थ आपका घराना निश्चय बदलेगा। अगर आप आज्ञाकार हो तो आपका घराना निश्चय बदलेगा। अगर आप वफादार हो खुदा के साथ, अगर आप हर आज्ञा को मानते हो, तो परमेश्वर निश्चय आपको ब्लेस करेगा, और दूसरों का मन आपके प्रति परमेश्वर क्या कर देगा? बदल देगा। हालेलुया। आपके घर वालों का मन बदल जाएगा, आपके बच्चों का मन बदल जाएगा। जब आप कंटिन्यू, ऐसे नहीं एक दिन प्रार्थना करी, उसके दिन 10 दिन खबर ही नहीं हमारी प्रार्थना कैसी चल रही है, कैसी नहीं है। एक दिन की प्रार्थना से, एक दिन के रिश्ते से काम नहीं होएगा। अगर आप सोचो कि मेरा एक दिन का रिश्ता है और खुदा से कहूं खुदा मेरा घराना बदल दे, खुदा मेरे घर से नशा खत्म कर दे, तो नहीं होएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये कैसे होएगा? लगातार प्रार्थना में अपने रिश्ते को क्या करना है? मजबूत करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर 9 अध्याय में हम पढ़ते हैं शाऊल
जो बाद में क्या बनता है, पौलुस, है ना। तो लिखा शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, है ना। लिखा महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर लाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। लिखा परंतु अब उठकर उस नगर में जा, जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। लिखा जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते नहीं थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया। लिखा और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक देख सका, 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। आगे लिखा जब उसने कोई ऐसे ना 3 दिन तक उसने, क्योंकि देखो जब वो सताता था प्रभु यीशु मसीह को, जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते थे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, उनको क्या करता था, सताता था, मरवा देता था। अगर आप पीछे पढ़ो तो फिलिप्पुस मरता है ना, उसके वध में भी ये शामिल होता है। अगर आप पीछे पढ़ोगे 7 अध्याय में तो यहाँ पर जब फिलिप्पुस मरता है, इसके यहाँ पर लिखा है 7 का अगर 8 का 1 में ही लिखा है तो पीछे पढ़ोगे तो स्तिफनुस मरता है। हाँ स्तिफनुस, है ना। स्तिफनुस को पत्थर मार कर मार दिया जाता है ना। तो यहाँ पर लिखा है शाऊल उसके वध में सहमत था, वो भी साथ में था। शाऊल उसके वध में, ये स्तिफनुस था यीशु मसीह का चेला, है ना। तो इसको पत्थर मार कर क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है ना। तो यहाँ पर आगे जब वो देखता है कि उन लोगों को क्या करवा देता है, वो मार देता है जो यीशु मसीह का नाम लेते हैं, यीशु मसीह पर वो विश्वास करते हैं, उनको क्या करवा देता है, मरवा देता है। लेकिन ये रास्ते में जाते जाते इसका प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या हो जाता है, एनकाउंटर। हाँ, सामने कौन मिल जाता है इसको, प्रभु यीशु मसीह, है ना। और कहता है कि तू मुझे क्यों सताता है ना। हालेलुया। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जब वो गिरकर उठता है तो वो क्या हो जाता है, अंधा। क्या हो जाता है, उसको दिखाई नहीं देता। आप सोच कर देखो, आप 5 मिनट अंधेरे में रह करके देखो, आपको बेचैनी शुरू हो जाएगी, आपको घबराहट होनी शुरू हो जाएगी। जब आप 5 मिनट किसी अंधेरी जगह में रहोगे ना, आपको ऐसा लगेगा मेरा दम घुटने लग गया, ऐसे लगने लगेगा, है ना। तो सोच के देखो, जो 3 दिन क्या है, अंधेरे में है ना, उसकी आंखें बंद होगी, अंधेरे में है। तो क्या हुआ, तो यहां पर हम देखते हैं लिखा दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन देकर के कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। क्या हुआ, हनन्याह के पास वो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पौलुस ने क्या किया, 3 दिन 3 रात जब उसने कुछ नहीं खाया पिया तो वो क्या करने लगा, उपवास प्रार्थना में चला गया। कहाँ चला गया, उपवास करके वो क्या करने लगा, प्रार्थना। क्या करने लगा, वो प्रार्थना करने लगा। तो लिखा अब जब वो प्रार्थना कर रहा है तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने हनन्याह के पास क्या, हनन्याह को ऐसे दर्शन दिया। हनन्याह को क्या दिया, दर्शन दिया। कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। उस गली का नाम है, जैसे कोई गली टेढ़ी मेढ़ी होगी उसका नाम होगा, ये गली सीधी होगी तो इस गली का क्या नाम है ना, सीधी गली। उस गली में जा जो क्या कहलाती है, सीधी कहलाती है। और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। अगर वो प्रार्थना नहीं कर रहा होता
तो क्या होता, हो सकता है वो सालों साल अंधा ही रहता। क्या रहता वो? अगर वो प्रार्थना नहीं करता तो पता नहीं उसको कितने साल अंधे ही रहना पड़ता। लेकिन जल्दी उसको पता चल गया। वो क्या? क्योंकि वो यहूदी था, वो परमेश्वर को तो मानता था, लेकिन वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था, है ना। तो वो क्या कर रहा है, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। परमेश्वर ने उसके हालात को नहीं देखा, क्या किया, उसकी प्रार्थना को सुना। कहता कि जा, वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। अगर आप भी प्रार्थना नहीं करोगे ना, हो सकता है वो हालात आपके जीवन में सालों साल बना रहे। हो सकता है सालों साल आपका घर ना बदले, हो सकता है सालों साल आपके घर में कोई शांति और बरकत ना आए, जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे। आप प्रार्थना करोगे। इसने प्रार्थना, इसको पता चल गया, जल्दी इसने क्या करना शुरू कर दिया, उपवास में चला गया और क्या करने लगा, प्रार्थना करने लगा। आप चाहते हो आपका घर बदले, बच्चे बदले, पति बदले, आपको अच्छी जॉब मिले, घर में आशीषें आए, बरकतें आए, तो अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं हो तो हो सकता है सालों साल आप गरीबी में रहो, सालों साल आप कलेशों में रहो। हालेलुया। लेकिन अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो तो परमेश्वर तुरंत किसी ना किसी को भेजेगा। ये डिवाइन हेल्पर्स है। ये क्या है आपके लिए? डिवाइन हेल्पर्स है। कहेगा जा, मेरी बेटी परेशानी में है, जा उसकी मदद करके आ। जैसे इसको बोला हनन्याह को, हनन्याह जा, तरसुसवासी शाऊल के पास जा, है ना। क्योंकि वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो 3 दिन प्रार्थना से हटा ही नहीं, प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर मुझे तो क्या कर, चंगा कर, ये अंधापन मेरे जीवन से क्या कर, दूर कर। परमेश्वर ने सुन ली। परमेश्वर ने कहा जा हनन्याह, जा जा, उसके सिर पर हाथ रख। क्या कर? देखो क्या लिखा है, लिखा आगे, लिखा देख वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है। आपको पता है ये क्या हुआ? वो कहता है कि उसने देखा हनन्याह को कि एक पुरुष आया है और उसने मेरे आंखों पर हाथ रखा है और आंखों से क्या गिर रहे हैं, प्रार्थना में उसने वो दर्शन देख लिया। अगर वो प्रार्थना नहीं करता तो वो दर्शन कभी नहीं देखता, कभी हनन्याह उसकी लाइफ में नहीं आता, कभी डिवाइन हेल्पर आपकी लाइफ में नहीं आएंगे जब आप प्रार्थना नहीं करोगे। आपके रास्ते नहीं खुलेंगे जब आप प्रार्थना नहीं करोगे। अगर आप प्रार्थना करोगे तो आपके क्या हो जाएंगे, रास्ते खुलेंगे। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं कि उसने देखा दर्शन कि एक व्यक्ति आया है और उसने मेरी आंखों पर क्या किया है। तो यहाँ पर हनन्याह क्या कर रहा है, हनन्याह कह रहा है प्रभु से कि प्रभु, मैं उस व्यक्ति के बारे में जानता हूँ, वो कैसा है। देखो क्या लिखा, और उसने हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले, उन सब को क्या कर ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। लिखा, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना होगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिसे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर से दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। हालेलुया, हालेलुया, तुरंत। और ये सारा काम उसके जीवन में कैसे हुआ? प्रार्थना से। कैसे हुआ? प्रार्थना से उसके जीवन में ये इतना बड़ा काम हुआ। हम देखते हैं कि प्रार्थना क्या करती है, प्रार्थना लोगों के जीवन में काम करती है। अगर आप पूरे दिल से प्रार्थना करते हो सकता है अगर आप प्रार्थना करोगे तो हो सकता है जो घराने ने 10 साल बाद आना है वो तुरंत आ जाए। हालेलुया। वो तुरंत आपके जीवन में क्या हो?
वो काम हो। जैसे हम देखते हैं परमेश्वर, हम कुरनेलियस के जीवन को अगर हम आगे चलते हैं, है ना, इसी प्रेरितों में 10 में चलते हैं तो हम देखते हैं कि कुरनेलियस के बारे में देखते हैं कि वो क्या करता था, अपना बीज भी वफादारी से देता था और प्रार्थना भी करता था। क्या करता था? वो प्रार्थना भी करता था। आप सारे सुन रहे हो वचन? तो आप आगे से आपको बोलना चाहिए। हालेलुया। वो लिखा है, अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, चलो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूं, क्योंकि हाँ, तो 10 का हम 1 में पढ़ते हैं। तो लिखा, कैसरिया में कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इताली यानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना। क्या लिखा है? बराबर का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यू, लगातार। ऐसा नहीं एक दिन कभी गया हो परमेश्वर के भवन में और वहां पर उसने जाकर प्रार्थना की, कर ली हो। क्या लिखा है उसके बारे में? लिखा, बराबर वो दान भी देता था और बराबर क्या करता था? वो प्रार्थना भी करता था। जब हम देखते हैं कि जब वो लगातार प्रार्थना करता था, अपने बीज वफादारी से बोता था, तो क्या हुआ? प्रार्थना में परमेश्वर ने क्या किया? उसको दर्शन दिया। उसको कहा, जा फलाने फलाने के घर में, शमौन चमड़े का धंधा करता है, उसके घर में पतरस ठहरा हुआ है ना, तो उसको बुलाकर अपने घर लेकर के आ, है ना, ताकि तू उसके मुंह से परमेश्वर का वचन सुने और तेरा सारा घराना क्या हो जाए? बचाया जाए, ब्लेस हो जाए, है ना। तो इधर हम देखते हैं कि पतरस, अगर आप पतरस के बारे में पढ़ो, नीचे पतरस का दर्शन लिखा है। पतरस भी उस समय, उसको दोपहर का समय होता है, भूख लगी होती है, वो छत पर चढ़ जाता है और लिखा है कि वो बेसुध हो जाता है। बेसुध मतलब प्रार्थना में इतना उसका मन लग जाता है कि उसको भी दर्शन आता है। उसको दर्शन आता है कि तुमने कुरनेलियस के घर में जाना है। सोच कर देखो, दोनों व्यक्ति क्या है? प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है। उधर पतरस भी क्या कर रहा है ना। पतरस के सामने एक चादर आती है, चादर में बहुत सारे जीव जंतु जानवर आते हैं, है ना, और एक दर्शन में उसको ऐसे परमेश्वर कहता है कि उठ और इनको मार और खा। तो वो कहता है, प्रभु मैंने कभी अशुद्ध जानवर खाया ही नहीं, मैंने कभी कोई शुद्ध चीज को खाया ही नहीं। तो परमेश्वर उसको कहता है, जिसको परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया, तू कौन होता है उसको अशुद्ध कहने वाला? उसको भी वहां पर क्या आता है? दर्शन। ये अन्य जाति होता है, ये जो कुरनेलियस होता है ये अन्य जाति होता है। इसका मतलब है ये अब शुद्ध व्यक्ति है। पहले इनको अशुद्ध माना जाता था। जो परमेश्वर को नहीं मानते थे उनको क्या माना जाता था? अशुद्ध माना जाता था। तो परमेश्वर ने कोई जानवर नहीं दिखाए थे, ये इनकी रूहों को बचना था। कुरनेलियस के घराने को क्या होना था? इसलिए परमेश्वर ने वहां पतरस को दर्शन दिया और यहां किसको दिया? कुरनेलियस को। हो सकता है कुरनेलियस अगर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ना होता, अपने बीजों को वफादारी से बोने वाला व्यक्ति ना होता, तो कभी भी उसका घराना कभी भी बचाया, बोलो, उसका घराना कभी नहीं बचाया जाता अगर वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं होता। लेकिन प्रार्थना ने क्या किया? उसका घराना बचा दिया। आप चाहते हो आपका घराना बचे? आप सारे चाहते हो? मेरे भाई, मेरे माता पिता, भाभियां, जो भी मामियां, चाचियां, मेरी बहनें, जो भी है, सारा घराना है ना आपका। अगर आप चाहते हो, क्या पता कुरनेलियस ने, देखो लिखा है उसका सारा घराना वहां पर आ गया था। जब पतरस ने उनके ऊपर हाथ रखकर ऐसे प्रार्थना की, सारे पवित्र आत्मा से भर गए, उन्होंने सबने बपतिस्मा ले लिया। आप चाहते हो मेरे घर में, मेरे घराने में मेरी ताऊ की लड़कियां, मेरे चाचा की लड़कियां, मेरी मासियां, मेरी बुआ, मेरे कोई भी ना रहे, हर एक जन बपतिस्मा ले ले, तो कैसे होएगा? कैसे होएगा? देखो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर, अगर वो उस समय प्रार्थना के द्वारा काम करता है, आज भी वो प्रार्थना से ही काम करेगा। बिना प्रार्थना से वो काम नहीं करेगा। ये उसका नियम है।
अगर आप सोचते हो कि कोई बात नहीं, मेरे अंदर विश्वास मन में तो है, मन में तो है, आप ऐसे करते हो, मन में तो सारे करते हैं। आप कहते हो मन में सोच लो आपका पेट भर गया, भर जाता है, हैं? भर जाता है। कर्म करना पड़ता है ना? चूल्हे में आग जलानी पड़ती है, आटा गूंदना पड़ता है, सब्जी बनानी पड़ती है, फिर जाकर पेट भरता है। आपको नहीं, मैं विश्वास करती हूँ मेरा पेट भरा हुआ है? बोलो, ऐसा होता है? उसके लिए कर्म करना। आप कहते हो नहीं, हम तो प्रभु के विश्वासी हैं, वो तो हमारे मनों को जानता है, हम कहीं और नहीं जाते, हम बस प्रभु में जाते हैं, कहीं नहीं जाते। प्रभु कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, बातें करते रहो, है ना? हम प्रभु में ही जाते हैं, लेकिन उसके लिए कर्म तो करो। कुरनेलियस ने किया, पतरस ने किया, पौलुस ने किया, सबने किया, तब जाकर उन्होंने रिजल्ट देखा। आप रिजल्ट देखना चाहते हो? कैसे देखोगे? तो सुबह उठोगे प्रार्थना में? कितने दिन? रोज उठते हैं? बहुत मुबारक हो, आपको परमेश्वर बड़ी जल्दी ब्लेस करेगा। जैसे पौलुस को तुरंत कर दिया ना ब्लेस, है ना? ऐसे ही करेगा। और जो प्रार्थना नहीं करते वो अपने काम को लेट करते जाएंगे, इजराइलियों की तरह, है ना? जो रोज उठते हैं, रेगुलर उठते हैं, रोज सुबह की प्रार्थना में जुड़ते हैं, खुदावंद को जल्दी ब्लेस करेगा। बुद्धि से, समझ से जल्द उनका घराना, पता नहीं कैसे कैसे परमेश्वर उनको बचा कर ले आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो सच में कलीसिया, आज जो हमने खुदा का वचन सीखा है ना, वो आपके लिए आशीष का कारण है। आज आपने सीखा प्रार्थना क्या कर सकती है। प्रार्थना के बिना हम कुछ नहीं है। आप केवल विश्वासी मुंह से नहीं हो सकते। जब तक आप कर्म नहीं करोगे, तब तक आप विश्वासी नहीं हो। जो प्रार्थना में आलस करते हैं, सुस्ती करते हैं, अपना बिस्तर नहीं छोड़ते, वो विश्वासी नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए कलीसिया, हमें परमेश्वर के साथ बढ़ना है, परमेश्वर के साथ आगे चलना है और परमेश्वर के साथ वफादार रहना है। और प्रार्थना में क्या करना है? प्रार्थना में क्या करना है? अभी बातें करने को नहीं कहा। आप सारे बातें करना शुरू कर देते हो। मैंने आपको एक बार कहा था कि बीज अपना घर से तैयार करके लाया करो। यहाँ सोचना ना पड़े 10 बोए कि 20 बोए कि 50 बोए, कौन सा नोट निकालें। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको आशीष दे और बरकत दे, यीशु के नाम से, आमीन।